जय हो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी माता की जय हो। सर्जला एकादशी माता की जय हो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियाँ इस एकादशी के बारे में शास्त्र समस्त जानकारियाँ प्राप्त कर सकेगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाली और इस लोक में सभी सुखों और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक भी मुक्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीक नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रलय शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातः काल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर के फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशाला था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान प्रतिव्रता थी। हेम मालिनी की पत्नी विशालाशा हेम मालिनी अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लेकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने की तल्लीन में हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममालिनी के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम में वंशीभूत होकर अपनी स्त्री के हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममालिनी को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममालिनी भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध में के मारे कुबेर ने नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेममालिनी ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल में भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञात अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममालिनी वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुखी भोग रहा है। हेममालिनी बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग कर
सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममालिनी की यह व्याथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार हेममालिनी बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ते अथवा सुनने का फल ही 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। श्री योगिनी एकादशी महारानी माता की जय।